Hello there, this is Pranshu Verma and this is our fourth lecture on electrostatics. In the previous lecture, we have already studied the Coulomb's law and the basic properties of electrons, है ना, और अपन लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। उसमें मैं आपको याद दिला दूं कि भाई फोर्स का फॉर्मूला था K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का फॉर्मूला जो था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी इन स्पेस, ओके, जिसकी वैल्यू क्या थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब चीज़ें थी, ओके। अब आपको याद है और मुझे भी याद है। फिलहाल हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था आपको, है ना, एक क्वेश्चन दिया था जिसको अपन लोग आज स्टडी करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक स्क्वायर था, आई थिंक सो, है ना, एक स्क्वायर था जिसके इधर 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 सब जगह आई थिंक सो 2 कूलम का चार्जेस था। इसकी लेंथ थी 1 1 1 1, ओके। एंड आई आस्क्ड यू टू फाइंड द टोटल नेट फोर्स on the charge placed on the at the center of this square, है ना। इसकी वैल्यू भी मैंने दी थी 1 कूलम स्क्वायर। ये था क्वेश्चन, है ना। तो आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए, किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालना है आपको, तो क्या करना है, उस पर पहले फोर्स की डायरेक्शन देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो है वो डायरेक्शन देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब उसके डायरेक्शन तो जो होगी वो होगी, लेकिन हमें ये देखनी है कि डायरेक्शन किस तरफ होगी, है ना। जैसे ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये तो होगी लाइन ज्वाइनिंग, मतलब हमें पता है कि इस लाइन के अलोंग ही इस चार्ज की वैल्यू होगी, मतलब या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। अब हमें देखना है, तो ये हमें बताते हैं इन दोनों के फोर्स के नेचर। यदि ये दोनों सेम नेचर के हैं तो ये फोर्सेस ऐसे होंगे, चाहे वो कैसा भी हो, निगेटिव हो तब भी ऐसा ही होगी डायरेक्शन, ओके। और यदि ये दोनों चार्जेस अपोजिट है, ये प्लस है तो माइनस है, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। मतलब सेम काइंड ऑफ नेचर के हैं तो अपोजिट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके। और यदि सेम नेचर के हैं तो टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ होंगे चाहे फोर्स की डायरेक्शन, ओके। मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया था कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ चार्ज हैं, है ना। तो इन सब की जो डायरेक्शन होगी, इस पे जो फोर्स लगेगा 2 कूलम, इसकी वजह से इसको सबको नाम दे देता हूं मैं, A B C D, ओके। और सेंटर वाले को O दे देता हूं, ये हो गया। तो देखो जो डायरेक्शन आपकी O पर, चार्ज O पर इस A की वजह से होगी, A चार्ज की वजह से होगी, वो होगी टूवर्ड्स दिस साइड, है ना। इसकी वजह से दिस साइड, इसकी वजह से दिस साइड एंड इसकी वजह से दिस साइड, है ना। तो यहाँ पे इसका एफबीडी बना लेते हैं। आपने पिछली क्लासेस में 11th क्लासेस में इसकी एफबीडी तो सीखी होगी, है ना। तो अपन लोग इस पॉइंट ओ को इधर रखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये स्क्वायर है, हाँ, है ना। ये स्क्वायर है तो सबके सब ये डायगोनल होंगे,
क्योंकि सेंटर से जा रहे हैं ना, तो डायगनल होगा, ये डायगनल है तो सब के सब किस पे कट रहे होंगे, 90 डिग्री पे कट रहे होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सही। ओके, तो ये 90 डिग्री पे सब के सब कट रहे हैं, है ना। तो भाई मैं इस फिगर को कुछ ऐसा बना दूं क्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको अपन लोगों ने, ये हमने पहले भी किया हुआ है, 11वीं क्लास में भी करते हैं हम, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ओके, थोड़ा सा घुमा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पर। यहाँ पे सेंटर पे हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज रखा है, इसके चारों तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, ओके। जैसे कि मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट किया है, तो ये हो गया एफ ए की वजह से, ठीक है, ये एफ बी हो गया, ये एफ सी हो गया, और ये एफ डी हो गया, ठीक है। मैंने इसको ऐसे टर्न किया है, तो एफ ए ये था ना, ए से दूर जाता हुआ, क्योंकि सेम काइंड ऑफ चार्ज है तो रिपल करेंगे, है ना। तो ये दूर जाता हुआ, दूर जा रहा है, फिर ये इस तरफ ट्विस्ट किया है तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ चला गया बी, ये सी और ये डी, ओके। मतलब अपना को ये क्लियर हो गया। अब हमें बात करनी है कि इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, एफ ए की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो जरा देखते हैं, एफ ए की वैल्यू पे बात करेंगे। अब देखना, एफ ए की वैल्यू फाइंड कर लूंगा मैं, तो आपको एफ बी सी और डी खुद समझ में आ जाएगा कैसे होना है, ठीक है जी। देखो एफ ए कितना होगा, एफ ए, ओके, एफ ए कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा, है ना। देखिए अब हम पिछले न्यूमेरिकल्स की तरह ही इस न्यूमेरिकल में भी के की वैल्यू नहीं रखने वाले, है ना। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए अपन लोग के की वैल्यू नहीं रखने वाले। Q1 Q2, Q1 किसी को मान लो, मैं सेंटर वाले को Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मानता हूँ, क्योंकि ये बदलता रहेगा, अगले वाले में ये हो जाएगा, अगले वाले में ये, अगले वाले में, ओके। तो आई एम चेंजिंग दिस Q2 एंड Q1 इज स्टेशनरी, दैट इज 1 ग्राम, तो इसकी वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 2 अपॉन बीच का डिस्टेंस। हाँ ये क्वेश्चन है, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए ओ का स्क्वायर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल जल्दी बताओ। चार्ज ओ पे रखा है, ए पे रखा है, तो बीच का डिस्टेंस ए होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमें ए ओ स्क्वायर की, ए ओ की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो कैसे देखने का है भाई, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका डायगोनल है, एक डायगोनल को देखते हैं ना, ये सेंटर है, ओके, ये ओ पॉइंट। मैंने क्या करा, ओ पॉइंट से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। यदि ऐसा है तो भाई मेरे को इतना पता है कि ये जो डायगोनल होगा इस सामने वाली लाइन को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो मतलब 1 मीटर था, तो ये कितने में बढ़ गया, हाफ मीटर में। क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो अब यदि ऐसा होता है तो ये हाइट भी कितनी होती है, इसके सेम होती है, ये याद रखना। ये जो चीज़ें होती है ना, ये सब क्या नाम ज्योमेट्री में है, ये सब आप सीखते हो बचपन में, ये आप मैथ्स में सीखोगे। ये हाफ, ये भी हाफ, हाइट भी हाफ, ये भी हाफ, ये पाइथागोरस से अपन लोग निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से इस ट्राइंगल के थ्रू हम निकाल सकते हैं ना, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, हाफ का स्क्वायर 1/4, हाफ का स्क्वायर 1/4, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। क्या देख पा रहे हैं नीचे, अब क्लियर है, हाँ 1/2 का ऑन द रूट आ जाएगा, ये 1/4, 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और उसका रूट, ठीक। तो ये पाइथागोरस से हमने निकाल लिया। अब अपने को यहाँ पे रखने का है ये वैल्यू, तो एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू 2 हो जाएगा ऊपर, और ये 1/√2 का स्क्वायर, ओके। यहाँ से अपने को क्लियर है कि 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, और दिस 2 विल गो अप। तो ये एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2 4K, समझ में आया, 4K हो जाएगी। इस तरीके से 4K अपन लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एफ बी के बारे में देखते हैं, है ना। एफ बी के बारे में अपन लोग देखते हैं फिर से, ओके।
एफ बी में क्या होगा, के, Q1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, ओके, अपॉन, क्या देख नहीं पा रहे क्या, ओके, नाउ यू कैन सी दिस, ओके, नाउ यू कैन सी 1 इंटू 2 और डिवाइड बाई ओ बी स्क्वायर। सब लोग करते रहें इस क्वेश्चन को, साथ साथ फिगर बना के करते रहें, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका, ओ बी की वैल्यू भी सेम आएगी क्या, लेट मी क्लियर डाउन, ओ बी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, स्क्वायर है, ओ बी ये होगा, है ना, ओ बी ये होगा, फिर से परपेंडिकुलर डलेगा, ये भी हाफ, ये भी हाफ, हाफ हाफ का स्क्वायर 1/√2, हाँ या ना। तो ओ बी की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, ठीक है। सबकी वैल्यू सेम आने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ए ओ बी ओ सी ओ डी सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखने का, ये ज्योमेट्री का काम है, आप ज्योमेट्री से बड़े इजीली कर सकते हो इस काम को, ओके। तो ये हो जाएगा आपका के 2/1/√2 का स्क्वायर, ये फिर से ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा 4k, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से एफ सी भी आप निकाल के देखना, वो भी 4k आएगी, और एफ डी भी निकाल के देखना, वो भी क्या आएगी 4k, ओके। आप निकाल के देखना, यदि नहीं निकले तो मेरे से डाउट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ अपन लोग बात कर लेते हैं इसकी। हमारा जो एफ बी डी बना था वो कुछ इस तरीके से बना था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे एफ ए, दिस वॉज बी, सी एंड डी, हाँ या ना, कुछ ऐसे ही था। अब सबकी वैल्यू क्या आई है, सेम, सबकी वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, 4k 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 4k, और सबकी डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट, क्या है, अपोजिट, अपोजिट टू ईच अदर, ऑल फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर। यदि ऐसा कुछ है, यदि फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो देखो जरा, देखो एफ ए के अपोजिट कौन है भाई, एफ सी है, एफ सी और एफ ए दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्यों, याद है ना वो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, आर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अपोजिट टू ईच अदर, है ना। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी, डायरेक्टली ए माइनस बी हो जाएगी, ये आपने सीखा होगा 11th क्लास में। और यदि दोनों वैल्यू इक्वल भी हैं, दोनों वैल्यू इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0, क्या होगी, 0 हो जाएगी, ओके। तो अब देखो, तो एफ ए एफ सी न्यूट्रलाइज, एफ बी एफ डी न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो आपका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या जाएगा, 0, कितना जाएगा, 0। मतलब मेरा जो चार्ज है वो कहाँ रहेगा, वो कहाँ रहेगा, वो सेंटर पे रहेगा, वो ना इस तरफ मूव करेगा ना उस तरफ मूव करेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से देखना, और नहीं दोबारा से देख पाओ, समझ में नहीं आया फिर से तो डाउट क्लास में पूछना, और हम कोई दिक्कत नहीं है यदि डाउट क्लास में भी नहीं पूछ पाओ, क्योंकि हम आगे आने वाली अगले जो अपना क्वेश्चंस हैं वो आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे, ओके। इसके अपने को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक पे, कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल होंगे, तब जाके ये टॉपिक क्लियर होगा, ओके। तो अभी तो मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा ही न्यूमेरिकल है, तो अभी टाइम लगेगा इस टॉपिक को क्लियर करने में। देखो इस टॉपिक में आपको ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, आपको पैरेललोग्राम भी आना चाहिए, और आपको लॉज ऑफ न्यूटन जो था आपके, लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस जो थे, वे तीनों के तीनों वो भी याद आने चाहिए, ठीक है। लॉज ऑफ मोशंस, सारी चीज़ इसमें कंबाइन होके यूज़ होती है, इसीलिए ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा अलग हटके पड़ता है, स्टूडेंट्स को नया नया लगता है, लेकिन है नहीं कुछ, सब पुराना ही है, केवल और केवल एक फॉर्मूला है नया, एक और फॉर्मूला आएगा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी एक नया फॉर्मूला होगा, उसके अलावा सब कुछ वही पुराना ही पुराना है, ठीक है। तो
आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरे को आ रहा है याद, आसान क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आईआईटी जेईई का नाम सुन के आप ये मत कर देना कि सर बताओ अभी से ही आईआईटी जेईई करा रहे हो, ऐसा नहीं है, आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि थ्री चार्जेस आर अरेंज्ड लाइक दिस फिगर, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 कूलम पॉजिटिव, इसकी वैल्यू -2 कूलम, ओके, और ये है 1 कूलम का, दोनों की डिस्टेंस है 1 मीटर 1 मीटर, ओके। बीच का एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, ओके। अब अपने को बताना है कि 1 कूलम पे टोटल नेट फोर्स कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन सही से समझ लो अच्छे से कि 3 चार्जेस हैं, एक +2 कूलम, एक -2 कूलम और एक है 1 कूलम। हमें बताना है नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, ओके। तीनों जो क्या बोलते हैं इसको चार्जेस हैं, तीनों एक एंगल बना रहे हैं 1 कूलम पे 120 डिग्री का, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है बहुत, बस वही करना है जो पहले मैंने बताया आपको। क्या बताया मैंने बताया था आपको कि पहले फोर्स की डायरेक्शन देख लो, पहले ही देख लो, क्योंकि उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द चार्जेस, ओके, और क्या रहेगा, जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि यदि सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैं, जैसे कि ये +2 कूलम है और ये भी +1 कूलम है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये अपोजिट चार्जेस हैं तो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो यदि अट्रैक्ट करेगा तो केवल और केवल इस पे देखो, तो इस पे जो 2 कूलम फोर्स क्या चाहेगा, अपनी ओर खींचना, 1 कूलम को अपनी ओर खींचना, और ये क्या चाहेगा 2 कूलम, ये चाहेगा कि दूर भागे मेरे से, हाँ या ना, कुछ ऐसा ही होगा। मेरे को सही से समझाओ, बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ से पता चल रहा है कि 2 कूलम चार्जेस ये दूर भगाएगा, मतलब इस तरफ भगाएगा, और ये 2 कूलम चार्जेस नेगेटिव जो है ये इस तरफ भगाएगा। तो अपने को केवल और केवल एक FBD मिल गई है, ये मेरे 1 कूलम चार्ज पर एक फोर्स इस तरफ लगेगा, ओके, और एक फोर्स इस तरफ लगेगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ये क्लियर करूँ। ये 120 है, ये टोटल 180 होगा, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री, कितना बचेगा 60, 180 - 120 दैट इज 60 डिग्री, ओके। ये होगा F2 नेगेटिव और ये होगा F2 पॉजिटिव। मैं मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे क्यों लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नेगेटिव ले लेना उसको पॉजिटिव ले लेना, इसका मतलब ये है कि केवल और केवल मैंने आपको चार्ज दिखाने की कोशिश की है। अच्छा देखिए, टीचर्स लोग कई सारे ऐसा करते हैं, चार्ज पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं फॉर्मूले में भी, जो कि गलत है, लेकिन वो उस तरीके से उनका सॉल्यूशन रहता है कि आंसर सही आएगा, हमेशा सही आएगा उनका भी। लेकिन मेरा क्या मानना है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई आई डोंट यूज द नेगेटिव साइन ऑन द फोर्स ऑन द चार्जेस, ओके, इन द फॉर्मूला। मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्शन पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है। यदि डायरेक्शन आपको सही समझ में आ गई तो आप एकदम सही वैल्यू निकालेंगे फोर्स की, ओके। तो हम भी डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेंगे, हम चार्ज को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं रखेंगे, ओके। चलिए अब देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा 60 डिग्री एंगल यहाँ से है, बट अपन लोग एंगल कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, हाँ या ना, ऐसे ही चलते हैं ना अपन लोग एंगल लेने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 300 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल 360 होता है, 60 गया 300 डिग्री बचा, ओके। तो हमें 2 फोर्सेस ऐसे दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से, और दोनों का जो एंगल है बीच का वो कितना है 300 डिग्री है। बस आंसर हमारे पास सामने है। अब देखिए F-2 की वैल्यू निकाले, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, -2 यहाँ लगा देता हूँ। F-2 की वैल्यू क्या होगी, K × Q1 की वैल्यू 1,
Q2 की वैल्यू -2, माइनस नहीं लगाऊंगा मैं, ओके। 2 अपॉन बीच का डिस्टेंस क्या दिया मैंने, नहीं दिया है, या दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, ओके। 1 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा 2K, ओके। ये 2K हो गया। इसी तरीके से अपन लोग दूसरा भी वैल्यू निकाल देंगे F+2 का। +2 का क्या हो गया, K इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज 2K। ये भी क्या आ जाएगी, 2K आ जाएगी, हाँ या ना। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है ना, लग रहा है बहुत आसान है। इधर भी 2K आ गया, उधर भी 2K आ गया, दोनों तरफ 2K आ चुका है। तो अपने को अब क्या करने का है, और कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इस FBD पे फोकस करना है। दो फोर्सेज हैं, इसकी वैल्यू 2K, इसकी वैल्यू भी 2K, बीच का एंगल 300 डिग्री। अपने को क्या लगाने का है, अपनी पैरेललोग्राम थ्योरम, ठीक है। 2K का स्क्वायर होल का प्लस 2K का होल स्क्वायर, याद है ना, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला भी, 2K इंटू 2K इंटू cos 300, ओके। यहाँ से अपने को दिख रहा है 4K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, दैट मीन्स 8K स्क्वायर। यहाँ पे 4K और 4K स्क्वायर एंड इंटू 2, दैट इज 8K स्क्वायर इंटू cos 300। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 300? और पहली बात ये कि ये पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, बिल्कुल सही। ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंगल। और यदि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आपको याद रखना होगा कि कॉस और सेक की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से अपन लोग cos 300 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, cos 300 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं cos 360 माइनस cos 360 माइनस 60 करके। जब 360 होता है या 180 होता है तो ये चेंज नहीं होता है, ये cos ही रह जाएगा और 60 रह जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसलिए वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, क्या होगी 1/2, और कैसी होगी, पॉजिटिव, ओके। तो आपका आंसर आ रहा है 8K स्क्वायर प्लस ये 2 कट गया 4K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 4 12K स्क्वायर, हाँ या ना, 12K स्क्वायर। K स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, K आ जाएगा, 12 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं 2√3 करके, ओके। 2K√3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आसान था, बड़ा आसान था क्वेश्चन, समझ में आया। एक बार इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और याद रखने के लिए सही से, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, आसान क्वेश्चन ही आते हैं जेई वगैरह में भी, मेंस में, एडवांस में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन जेई मेंस तक के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आप खुद कर सकते हो उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से, ओके। तो एक क्वेश्चन और करें, चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन है, अच्छा देखिए इनमें है ना, क्वेश्चन कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि देयर आर 3 चार्जेस ऑफ पॉजिटिव 3 कूलम, नेगेटिव 3 कूलम, नेगेटिव 2 कूलम, ओके। बोथ आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल ऑफ साइड 2, मैंने मीटर कर दिया ना इधर, चलिए 2 मीटर कर देता हूँ उसको भी, और 2 मीटर ऑफ साइड 2 मीटर, ठीक है। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल ऑफ साइड 2 मीटर एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में दिया हुआ है। तो अपने को क्या करने का है, कुछ नहीं करना है, +3 कूलम चार्जेस है, -3 कूलम चार्जेस है, और एक -2 कूलम चार्ज है। अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 3 कूलम ऑफ चार्ज, पॉजिटिव 3 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, आसान क्वेश्चन है ये, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर से देखिए, ये पॉजिटिव 3 कूलम चार्ज है, ये नेगेटिव 2 कूलम चार्ज है। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, 3 कूलम को अपने पास बुलाना चाहेगा और 3 कूलम इसको अपने पास बुलाना चाहेगा। ये समझने की चीज़ है, दोनों एक दूसरे को अपने पास बुलाना चाहेंगे, अपने नियर बाई बुलाना चाहेंगे, लेकिन हमें किस पे फोर्स निकालना है, हमें निकालना है 3 कूलम पे। इसीलिए हम इसको देखेंगे कि इस पे किस तरफ फोर्स लगेगा, बस। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है कि उस पे किस तरफ फोर्स लग रहा है, या जो -2 कूलम चार्जेस है वो क्या करेगा कि मतलब अपन लोग अभी ये सोच रहे होंगे आप लोग कि अरे 3 कूलम चार्ज तो बड़ा है, 2 कूलम चार्ज छोटा है, तो ये तो अपने पास बुला लेगा। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वजन की बात नहीं है ठीक है, कि अरे वो भारी है तो उसको तो वो हिलेगा नहीं, वो हल्के वाले को खींच लेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अपने को क्या समझने का है, अपने को ये भी चीज़ समझने की है कि बस हमें क्या देखना है, जिस पे हमें फोर्स निकालना है उसको देखना है। ठीक है, तो अपने को 3 कूलम चार्जेस पे फोर्स निकालना है, तो उस पर फोर्स देखेंगे। वो 3 कूलम चार्जेस को 2 कूलम चार्ज अपने पास बुलाना चाहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। और ये 3 कूलम चार्ज भी इस 3 कूलम चार्ज को अपने पास बुलाना चाहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दोनों तरफ से। तो अपने को FBD दिख गई है, ये और ये F3 है, ये F2 है। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सिमिलर ट्राइंगल है तो 60 डिग्री होगा। और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को कि वो निगेटिव चार्ज है, वो सॉरी निगेटिव एंगल है या पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि देखो 60 है ये, है ना, और इस तरफ से ये ऊपर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम अपने को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए सबसे पहले अपन लोग F2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बड़ा आसान है। K 2 × 3 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। 2 का स्क्वायर, इस बार मैंने 2 दे दिया है। ठीक है, 2 × 3 दैट इज 6K² 4, या फिर मैं इसको लिख दूँ 3K/2, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके अब आ रहा होगा, है K × 2, ओ सॉरी 2 नहीं आएगा इस बार, 3 ही आएगा। 3 × 3 अपॉन डिस्टेंस क्या है, 2 ही है अभी भी, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 9K/4। बोथ आर सेपरेटेड बाय एंगल 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट आएगा F क्या आएगा, वो F2² प्लस F3² प्लस 2F2 F3 cos 60। ओके, वैल्यू रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। 2/3 का स्क्वायर, 2/3 K का होल स्क्वायर, 9/4 K का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2/3 K, आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इंटू 9/4 K × cos 60। ओके, वैल्यू रख दे रहे हैं, वैल्यू रख दी है, अब इसको सॉल्व करने का है बस। तो ये 2/3 कितना हो जाएगा, अच्छा एक काम कर लेते हैं, सब में से K² यहाँ पे भी आएगा, तो K² को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, K हो जाएगा। ओके, अंदर बस कैलकुलेशन होगी अब केवल न्यूमरिक पार्ट की। तो 2/3 दैट इज 4/9, 4/9 दैट इज 16/81। ओके, एंड cos 60 दैट इज वैल्यू 1/2, 1/2 ये 2 से कट जाएगा, और ये 2/3 × 4/, ओह मैंने गलती कर दी, सॉरी 81/16 आएगा यहाँ पे, है ना, 9/4 है। ओके, और ये सही किया मैंने, 3/2 है ना, तो इसको 2/3 कर दिया मैंने, ये भी 9/4 आएगा। ओके, ये 81/16, ये 9/4 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2/3 और 2/3। रुकिए, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं।
ठीक है, गलतियाँ ज़्यादा हो गई हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमने निकाल दी थी वहाँ पे वैल्यू, हमने निकाल दी थी F2 की वैल्यू निकाल दी थी, क्या बोला 3/2 K, और F3 की वैल्यू निकाल दी थी हमने 9/4 K। ओके, और F की वैल्यू हमने फॉर्मूला लिखा था कि क्या होगी फॉर्मूला भाई, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos थीटा। ओके, इसकी वैल्यू रखेंगे, सीधे सीधे स्क्वायर करते जाएं, 3/2 K दैट इज 9/4 K स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 81/16 K स्क्वायर, इस बार मैं सही कर रहा हूँ है ना, और ये हो जाएगा 3/2 K इंटू 9/4 K cos 60। ओके, के इस बार भी क्या कर लेते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ, तो 9/4 प्लस 81/16 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 दैट इज 27, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ओके, और 2 से कट जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 दैट इज 2, कट। ओके, अब देखो एलसीएम क्या लेंगे, इधर 16 सॉरी इधर क्या बोलते हैं इसको 4, इधर 16, इधर 8, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, मेरे ख्याल से 16 आ जाना चाहिए, और इधर के है, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 9 इंटू 4 36, यहाँ पे किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी 81 प्लस, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी 16 आया 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54। ओके, तो 54, तो आप इसको ऐड करो, 54 प्लस 36 कितना होगा भाई, 54 और 36, 6 ये गया 60, 3 90 और 90 और 81 कितना हो जाएगा टोटल मिला के 171, तो ये हो जाएगा के √171/16, 16 बाहर आ जाएगा 4 करके, और 171 बच जाएगा, तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा K/4 √171, और न्यूटन में आंसर होगा, ये फोर्स की वैल्यू है। समझ में आया, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होते जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा बड़े आराम से। कुछ क्वेश्चन आपको मैं अभी दे देता हूँ जिसको आप करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चाहे ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए, जितना भी हमने अभी तक करा है इससे एक चीज़ पता चल रही है कि यदि 2 या 3 चार्जेस हैं, ठीक है, और मुझे एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, किसी भी चार्ज पे मुझे फोर्स निकालना है, तो एक चीज़ हमने देखी है कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, एक प्रॉपर्टी है ये, इसको समझ लो अच्छे से कि 2 चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है, अब ये चार्ज, ये Q1 है, ये Q2 दे दिया मैंने, ओके, ये चार्ज Q1 इस Q2 पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे तीसरा चार्ज Q3 रख दूँ लाके, ठीक है, तो Q3 भी लगाने लगेगा Q2 पर, लेकिन हमने एक चीज़ देखी जो जनरल लाइफ में हमें नहीं मिलती है, कि यहाँ पे एक बात है कि Q3 के आने से Q1 के फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा Q3 के आने से। समझ में आया? जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता, यदि किसी आदमी की 2 पत्नियां हो तो थोड़ा सा अट्रैक्शन और रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है,
किसी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान जाता है, किसी पे कम ध्यान जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे चार्जेस हैं, है ना। हाँ, तो चार्जेस क्या करते हैं, चार्जेस नहीं करते ऐसा। ये जो Q2 है, जितना फोर्स Q1 पे लगा रहा था उतना लगाना कंटिन्यू रखेगा, Q3 पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि Q3 उस पर लगा रहा है। ओके, Q1 Q2 पे उतना फोर्स लगाएगा जितना Q2 Q1 पे लगा रहा है। किसी के फोर्स में कोई चेंज, किसी के एब्सेंस या परसेंट से चेंज में फोर्स में चेंज नहीं होगा। याद रखो कि देयर इज नो चेंज इन द अप्लाइड फोर्स इन बिटवीन टू चार्जेस इन द विद द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्जेस। ठीक है, तीसरे चार्ज के आने या जाने से दो फोर्सेस के बीच के लग रहे फोर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए, ये एक चीज़, ये क्वालिटी थी, ये मैंने बताई नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन अभी मेरे को अचानक से याद आ गई। और अभी हम कर भी चुके हैं इस पर, कई सारे न्यूमेरिकल इस टाइप के कर चुके हैं, तो आपको आराम से समझ में भी आ गया होगा। ओके, अभी एक टाइप का और क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन है, ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या बोलो आप FT टाइप के, कि ये 3 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज है, बोथ आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कोई चार्ज ऐसा रखना है, कोई भी चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, Q0 जहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा Q0 का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज। मुझे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखना है, तो मैं इससे और इससे कितनी दूरी पे रखूं। ठीक है, मतलब मैंने ये क्या बोले इसको कि भाई 3 कूलम चार्ज से मैं कितने डिस्टेंस पर रखूं कि इस पे जो Q0 पे जो नेट फोर्स हो वो 0 हो। ध्यान से समझो, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ Q0 फ्रॉम, मतलब ऑफ टेस्ट चार्ज from the charge 3 coulomb at which the net force on this charge become 0। समझ में आया? तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि मैंने मान लिया x डिस्टेंस पर मैंने इस Q0 को प्लेस कर दिया, Q0 को मैंने x डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। ओके, अब मैं मान लेता हूँ तीनों चार्जेस कैसे हैं, सेम काइंड ऑफ चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x मान लिया, x डिस्टेंस पर Q0 चार्ज रखा है, जहाँ पे उसका नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अब जरा देखिए कि ये जो 2 कूलम है, ये इस Q0 को किस तरफ ड्रॉप करेगा, इस तरफ पीछे भगाएगा कि दूर भाग, और ये 3 कूलम क्या करेगा, ये इस तरफ भगाएगा। ठीक है, Q0 पे मुझे फोर्स निकालना है, तो Q0 पे एक फोर्स लग रहा है F3 का इस तरफ और F2 का इस तरफ। अच्छा, यदि मैंने ये x डिस्टेंस मान लिया और ये टोटल F5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 - x हो जाएगी। क्लियर है, ये टोटल 5 - x हो जाएगी, इधर वाली x हो जाएगी, और ये Q0 बीच में है। ओके, तो अपने को FBD मिल चुकी है। समझ में आया क्या FBD? देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भाई एक ऐसी डिस्टेंस बताओ जहाँ पे मैं किसी भी चार्ज को रखूँगा, दो चार्जेस के बीच में, दिए गए दो चार्जेस के बीच में, 3 कूलम और 2 कूलम के बीच में रखूँगा, जहाँ पर उन दोनों के द्वारा जो उस चार्ज पर फोर्स लगे वो 0 हो, वो क्या हो, 0 हो, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में और भी कराने वाला हूँ, लेकिन इस लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, समझ में आया तो बोलना, नहीं तो डाउट क्लास में अपन लोग बात करेंगे इस पर। ओके, अब चलो जरा देखिए क्या होता है। तो आपको ये समझ में आया कि इधर वाली जो डिस्टेंस है वो x है, तो इधर वाली 5 - x है, ये Q0 है। ओके, ये क्या हो गया है आपका, ये हो गया है आपका भाई फोर्स, 3 कूलम का चार्ज हो गया, ये 2 कूलम का चार्ज हो गया है। तो मैं निकालता हूँ पहले F3 में निकालता हूँ। ठीक है, तो F3 कितना होगा भाई, K
3 कूलम इंटू क्यू नॉट अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, दैट इज 3k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और F2 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू 2 इंटू क्यू नॉट अपॉन 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज 2kq अपॉन 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसको अच्छे से देख लो एक बारी, क्योंकि मैं पेज बदल ले जा रहा हूँ। तो चलिए, हाँ, तो इतना हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, हमने बोला है कि नेट फोर्स उस पर क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, क्योंकि बोला है ये नेट फोर्स क्या रहे उस पर, 0 रहे। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 करना है तो क्या करना होगा, नेट फोर्स यदि 0 करना है दो चार्जेस के बीच में, तो भैया अपने को FBD दिख रही थी, एक फोर्स इस तरफ लग रहा था, एक फोर्स इस तरफ लग रहा था, तो आपको समझ में आना चाहिए F नेट क्या होगा यहाँ पे। भाई इधर वाला कौन सा था, F2 नहीं F3 था, और इधर वाला F2 था, तो F3 माइनस F2 होगा। हाँ या ना, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, 180 डिग्री एंगल पर लग रहे हैं, तो अपोजिट चार्जेस के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सब्सट्रैक्शन से आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो मैंने F3 माइनस F2 कर दिया। F नेट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0, तो F3 माइनस F2 इक्वल टू 0 और F3 इक्वल टू F2। कितना आसान है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा समझ में। ओके, तो F3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2। अपन लोग F3 की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या आई थी F3 की वैल्यू 3k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या आई थी 2k क्यू नॉट अपॉन F5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k क्यू नॉट कट किया। ठीक है, और क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। अब होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 2x स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, 7, ये हो जाएगा 75 प्लस 3x स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, माइनस 30x इक्वल टू 2x स्क्वायर। ओके, अब इसको सब टर्म्स को इधर ले जाएंगे, तो 2x स्क्वायर और या इसको एक काम करते हैं, इधर ही ले जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सिंगल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 30x इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने को 75 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको अपन लोग प्लस करेंगे, है ना, प्लस करके 30 है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं 75 के, ऐसा कोई फैक्टर अवेलेबल है, नहीं है क्या, नहीं है। 25 नहीं होगा, 25 इंटू 3 होगा, 25 प्लस 3 28 आएगा। ओके, तो ऐसा कोई हमारे पास फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो अपन लोग क्या लगा देंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे, याद होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो इसकी वैल्यू अपन लोग लगा देंगे, -b का वैल्यू क्या होगा, x के साथ जो होता है -b, x की वैल्यू है 30 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर दैट इज 900 माइनस 4ac माइनस 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 75 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, या मैं ही करके दूँ, चलिए मैं कर देता हूँ उसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका, x की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस माइनस 900 माइनस 74 इंटू 4 कितना होगा
300 डिवाइड माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600, 900 माइनस 300 दैट इज 600/2। ओके, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई अपनी 30 प्लस माइनस √6 का क्या 600 का क्या कर सकते हैं अपन लोग 10√6 लिख सकते हैं इसको, 10√6 लिख लिया /2। ओके, या 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस 5√3, ये x की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका आप √6 था। ठीक है, तो आप अपने जो है इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5√6 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है भाई कितनी 2.4 होती है आई थिंक सो, है ना, 2.4 के आसपास इसकी वैल्यू होगी। हाँ, ओके, तो 2.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आई थिंक 12 हो जाएगा, और 15 प्लस माइनस 12। ओके, तो यहाँ से आप लोग इसकी एक रैंडम वैल्यू निकाल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक तो 15 माइनस 12 होगी, वो कितनी आएगी 3 मिलेगी, है ना, और एक 15 प्लस 12 होगी जो 27 मीटर आएगी, है ना। अब कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, ये आंसर सही लगना चाहिए, क्योंकि उसने पूछा है जो क्वेश्चन वो पूछा है कि इसके अंदर बियॉन्ड दिस लाइन आए। ठीक है, तो उसके बीच में रखना है, तो अपने को x की वैल्यू 3 मीटर बतानी होगी। ये 27 मीटर का मतलब ये है, बिल्कुल सही बात है, वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि हम यहाँ से 27 मीटर क्या बोले, तो यहाँ से पूरा टोटल 27 मीटर दूर रखेंगे, ये 5 मीटर, ये 3 कूलम, ये 2 कूलम, और यहाँ पे अपना चार्ज क्यू नोट रखा है, तो यहाँ से यदि 27 मीटर दूर रखेंगे तो भी वैल्यू फोर्स की 0 होगी, बिल्कुल होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप रख के देखना, आपको वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होगा 3 कूलम उसको दूर भगा रहा होगा, ये अपने पास बुला रहा होगा, और उसकी वैल्यू भी वहाँ पे भी 0 होगी। ठीक है, तो ये हैं आज के क्वेश्चंस जो हमने किए, 5-6 क्वेश्चन हमने किए आज के, और अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं और आज डाउट क्लास में बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जो होंगे उनको हम डाउट क्लास में देख लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।